एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि दो यूट्यूबर एक जैसा वीडियो बनाया, दोनों को 1 लाख व्यू मिला, लेकिन एक ने कमाया 3,000 और दूसरे ने कमाया 40,000, तो आप विश्वास करेंगे? सुनने में ये अजीब लग रहा है, लेकिन यूट्यूब की यही सच्चाई है। यूट्यूब की यही सच्चाई है। फ़र्क सिर्फ व्यू का नहीं, फ़र्क ऑडियंस का भी होता है। जिस ऑडियंस का हम आज बात करेंगे उस ऑडियंस का नाम है यूएसए ऑडियंस। उस ऑडियंस का नाम है यूएसए ऑडियंस। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि वीपीएन लगाने से और कंट्री यूएसए सेलेक्ट करने से और टाइटल इंग्लिश में रखने से डॉलर बरसने लगेगा, तो आपका यह वीडियो गलतफहमी दूर करेगा। दोस्तों, जब मैंने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल को कम व्यू में अच्छी कमाई कर रहे हैं तो मैंने देखा, तो मुझे शायद लगा कि फेक स्क्रीनशॉट होगा। लेकिन मैंने कई दिनों तक रिसर्च किया तो पता चला कि यूट्यूब व्यू का पैसा नहीं, बल्कि ऑडियो एडवर्टाइज जिस जिस देश से लोगों को एड दिखा रहा है, जिस देश से ऑडियो लोगों को एड दिखा रहा है, उस देश के हिसाब से कमाई बदलती रहती है। तो यहीं से मुझे समझ आया कि यूएसए ऑडियंस का नाम हर दूसरा क्रिएटर क्यों लेता है। लेकिन एक बात और समझ आई कि 90% लोग यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने का मतलब ही गलत समझ रहे हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि चैनल लोकेशन बदलने से यूएसए व्यू आने लगेगा, तो अगले 2 मिनट में आपके महीनों का मेहनत बचा सकते हैं। लेकिन आपने अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यूट्यूब को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप भारत से रहते हैं, नेपाल से रहते हैं। उसको सिर्फ इसको ये फ़र्क पड़ता है कि आपका वीडियो किस ऑडियंस के लिए वैल्यूबल है। मान लो आपने बनाया हाउ टू फॉक्स आईफोन बेटर डियर। इस वीडियो में यह वीडियो इंग्लिश में होगा और अच्छा थंबनेल होगा, जानकारी सही होगी, तो यह वीडियो कनाडा तक, अमेरिका तक, यूके तक जा सकता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, एक बात और समझ आए कि 90% लोग यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने का ही मतलब गलत समझ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं चैनल लोकेशन बदलने से यूएसए व्यू आने लगेगा, तो आप अगले 2 मिनट में आपके महीनों के मेहनत बचा सकते हैं। लेकिन दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, यूट्यूब को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप भारत से रहते हैं, नेपाल से रहते हैं, उसको सिर्फ यूट्यूब सिर्फ वह देखता है कि आपका वीडियो ऑडियंस के लिए वैल्यूबल है कि नहीं। बस मान लीजिए आपने बनाया वीडियो हाउ टू फॉक्स आईफोन बेटर ड्राइव iOS 26। इस वीडियो में अगर इस वीडियो का लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगा और थंबनेल अच्छा रहेगा, जानकारी सही होगी, तो यह वीडियो अमेरिका, कनाडा, यूके तक चलेगा। लेकिन एक बात और, ये वीडियो भारत के हिसाब से बनाया है तो आप यूएसए ऑडियंस के पास पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला नियम ये रखिए कि ऑडियंस की प्रॉब्लम समझे। अब सवाल आती है कि क्या हर टॉपिक यूएसए में चल सकता है? बिल्कुल नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं और कुछ कम। इसलिए पहला नियम ये रखिए कि सिर्फ यूएसए ऑडियंस नहीं, चाइनीज चुनना उतना ही ज़रूरी है। और ये ज़्यादातर क्रिएटर गलती कर देते हैं, ज़्यादातर गलती कर देते हैं और वे टॉपिक नहीं चुनते हैं, वे सिर्फ आरपीएम के पीछे भागते हैं। यूट्यूब पर पहले वैल्यू आता है, उसके बाद अर्निंग होती है। तो
अर्निंग आती है। अब सवाल आता है कि टॉपिक कैसे चुने, मतलब टॉपिक किन टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये मैं अगले भाग में बताऊंगा। ये मैं अगले भाग में बताऊंगा। ये वीडियो भारत के हिसाब से बनाया है तो यूएसए ऑडियंस के पास पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले नियम बनाइए कि ऑडियंस की प्रॉब्लम समझो। अब बात आती है कि किन टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जो यूएसए में चल सके। तो पहली बात, हर टॉपिक यूएसए में नहीं चलती है। तो ऐसे टॉपिक बनाइए जिस पर एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा खर्च करे और जिस पर कम ना खर्च करे उस टॉपिक पर वीडियो न बनाइए। जिस टॉपिक पर ज़्यादा पैसा खर्च करे उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो बात आती है वही वीडियो भारत के हिसाब से बनाया हो तो यूएसए में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला नियम ये बनाइए कि यूएसए ऑडियंस की प्रॉब्लम समझे। उसके बाद अब सवाल आता है कि हर टॉपिक यूएसए में चल सकता है। बिल्कुल नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो यूएसए में एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ पर कम। इसलिए यूएसए ऑडियंस सही निश चुनना उतना ही ज़रूरी है। ये ज़्यादातर क्रिएटर गलती कर देते हैं, वे टॉपिक नहीं चुनते हैं, वे चुनते हैं सिर्फ आरपीएम के पीछे भागते हैं। यूट्यूब पर पहले वैल्यू बनता है, उसके बाद अर्निंग होती है। तो अब सवाल आता है टॉपिक किस तरह चुने, टॉपिक किस तरह शुरुआत करें, टॉपिक चुनना किस तरह शुरुआत करें। तो ये मैं बताऊंगा अगले भाग में। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।